इन अ 1 ईयर वी हैव ओनली 365 डेज। और इन 365 दिनों में हम किन किन हदों को पार कर सकते हैं, ये हम देखेंगे आज इस मूवी में, जिसका नाम है 365। सो लेट्स स्टार्ट अ मूवी। मूवी के स्टार्ट होते ही हम मैसिमो को देखते हैं, जो माफिया बॉस मतलब अपने फादर के साथ खड़ा होता है, जो ब्लैक मार्केट राइवल्स के साथ डील कर रहे होते हैं। तभी मैसिमो बिनॉकुलर से बीच पर एक लड़की को देखता है, जिसका नाम लॉरा होता है। देन मैसिमो और उसके फादर लॉरा के बारे में बात कर रहे होते हैं, और ब्लैक मार्केट राइवल उसके फादर को पीछे से शूट कर देते हैं, और ऑन दी स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है, और मासिमो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। आफ्टर 5 ईयर्स अ लॉन्ग टाइम अगो, अब मासिमो टॉर्सेली फैमिली का बॉस होता है, और हर चीज़ उसके अंडर कंट्रोल होती है। देन वॉर्सा में लॉरा अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन के साथ होती है, लेकिन उसके रूड बिहेवियर से लॉरा तंग थी और तन्हाई का शिकार थी। देन मासूमो अपने शहर से और लॉरा अपने शहर से इटली जाते हैं। लॉरा को अपना 29 बर्थडे सेलिब्रेट करना था, जबकि मासिमो एक बिजनेस डील के लिए आया था। अब लॉरा अपने बॉयफ्रेंड और उसकी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ मासिमो भी अपनी डील करने आया हुआ था। देन लॉरा का बॉयफ्रेंड उस पर टॉन्ट मारता है और वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे मासिमो खड़ा होता है और उससे अपनी फेवरेट लाइन बोलता है, आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल। लॉरा उसे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे लॉरा और उसके बॉयफ्रेंड की बार बार लड़ाई हो रही थी, जिसकी वजह से लॉरा बहुत टेंस थी। उसी रात मासिमो लॉरा को किडनैप करवा लेता है। नेक्स्ट डे जब लॉरा की आँख खुलती है तो वो एक विला के रूम में लॉक्ड होती है, जहाँ उसकी एक बिग साइज पेंटिंग भी लगी होती है। देन मासिमो से मिलती है और उसे देखकर बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद लॉरा उससे लड़ती है कि मुझे यहाँ कैद करने की वजह क्या है। तभी मासिमो उसे बताता है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था उसी वक्त तुमसे प्यार करने लग गया था, और मैं तुम्हें पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा हूँ, और आखिर अब तुम मुझे मिल गई हो। लॉरा को कुछ समझ नहीं आता। देन मासिमो उसे 365 दिन का वक्त देता है, ताकि लॉरा को भी उससे प्यार हो जाए, और अगर नहीं हो पाया तो वो उसे जाने देगा। लेकिन इन 365 दिनों में वो उसे छुएगा तक नहीं, जब तक लॉरा की अपनी मर्जी नहीं होगी। देन लॉरा उसे अपने बॉयफ्रेंड का बताती है। तभी मासिमो उसे उसके बॉयफ्रेंड की पिक्चर दिखाता है, जिसमें वो लॉरा को चीट कर रहा था। मासिमो कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बता दिया है कि लॉरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, और वो वापसी पोलैंड जा रही है। तभी लॉरा मासिमो की गन निकाल कर उस पर गन पॉइंट करती है, लेकिन मासिमो उससे गन छीन लेता है। तभी वहाँ पर डोमिनिक और मारियो आते हैं। देन मासिमो मारियो के साथ चला जाता है। मासूमो एक आदमी को पकड़कर लाया था, जो एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग ग्रुप का लीडर था। मासूमो उसे मार देता है। तभी लॉरा वहाँ से भाग रही होती है, और ये सब देखकर वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे लॉरा जब सोकर उठती है तो मासूमो उसे बताता है कि वो आदमी चाइल्ड ट्रैफिकिंग करता था, तभी उसे मार दिया। मैं माफिया का बॉस ज़रूर हूँ, लेकिन बच्चों के साथ कुछ गलत होने नहीं देता। लॉरा उसकी बात नहीं सुनती और उससे अपना मोबाइल और लैपटॉप मांगती है। मासूमो उससे बोलता है कि तुम्हें वो हर चीज़ मिलेगी जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन वक्त पर। मासूमो उसे रेडी होने के लिए बोलता है। देन लॉरा रेडी होकर नीचे आती है, और नाश्ते की टेबल पर उसकी मुलाकात डोमिनिक से होती है, और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। देन थोड़ी देर बाद मासूमो वहाँ आता है और ज़बरदस्ती लॉरा को शॉपिंग पर ले जाता है। लॉरा मासूमो को गुस्सा दिलाने के लिए बहुत सारे ड्रेसेस खरीदती है, लेकिन फिर भी मासूमो से कुछ नहीं कहता। देन लॉरा मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है और पुलिस से हेल्प मांगती है, लेकिन यहाँ पुलिस भी मासूमो से घबराती है और उसकी हेल्प नहीं करती। देन मासूमो उसे घर ले जाता है। रात को लॉरा और मासूमो कैंडल लाइट डिनर करते हैं। लॉरा मासूमो से उसके बिजनेस के बारे में पूछती है, लेकिन मासूमो उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताता। देन मासूमो के फ़ोन पर एना नामी लड़की का मैसेज आता है, जो उनके फिजिकल अफेयर के बारे में था। मासूमो उसे इग्नोर कर देता है। देन डिनर के बाद लॉरा अपने रूम में आती है। तभी उसे अपने बेड पर उसका मोबाइल और लैपटॉप मिलता है। वो अपने पेरेंट्स को कॉल करके अपनी न्यू जॉब का ब्लफ मारती है, क्योंकि वो मासूमो को थोड़ा और जानना चाहती थी। नेक्स्ट डे लॉरा जब सोकर उठती है तो मासूमो उसके साथ बेड पर सो रहा होता है। मासूमो ने लॉरा से प्रॉमिस किया था कि वो उसे उसकी मर्ज़ी के बगैर कभी टच नहीं करेगा। वो उसके प्रॉमिस को चेक करने के लिए उसके सामने कपड़े उतार कर नहाने के लिए जाती है और उसे सीड्यूस करती है, लेकिन मासूमो कोई रिएक्ट नहीं करता। देन बार बार सीड्यूस करने पर मासूमो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट डे मासूमो लॉरा को अपने साथ रूम लेकर जाता है, और उसके बहुत ज़्यादा परेशान करने पर वो उसे प्लेन की सीट से बांध देता है। अब रात को लॉरा मासूमो के रूम में आकर उसे सीड्यूस करती है, लेकिन मासूमो लॉरा को अपने बेड से बांधकर उसके सामने किसी दूसरी लड़की के साथ रोमांस करता है। देन वो लॉरा को बेड से खो देता है और लॉरा को पार्टी के लिए रेडी होने का बोलता है, लेकिन लॉरा मासूमो को गुस्सा दिलाने के लिए बहुत छोटे कपड़े पहनकर आती है। अब लॉरा पार्टी में किसी दूसरे आदमी के साथ भी डांस करती है। वो आदमी लॉरा के साथ थोड़ी सी बदतमीज़ी करता है, जिस पर मासूमो का दिमाग घूम जाता है और वो उसे जान से मार देता है।
नेक्स्ट डे बोर्ड पर मारियो मासिमो पर गुस्सा करता है कि तुमने लॉरा के चक्कर में दूसरे माफिया गैंग के आदमी को मार दिया। मारियो उसे लॉरा को छोड़ने और एना के साथ रिलेशन में आने की एडवाइस देता है, लेकिन लॉरा सुन लेती है और वो बोट की डेक पर आकर मासिमो से माफ़ी मांगती है, लेकिन मासिमो उस पर गुस्सा करता है और दोनों में झगड़ा होता है। लॉरा बोट से नीचे पानी में गिर जाती है। उसी वक्त मासिमो भी पानी में छलांग लगाता है और लॉरा को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद लॉरा को होश आता है तो मासिमो लॉरा के पास बैठा होता है। कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता। और यहाँ लॉरा भी उसके करीब आती है और दोनों बुरी तरह से इंटीमेट होते हैं। मासिमो लॉरा को एक बॉल पार्टी का बताता है जहाँ ये दोनों जाते हैं। अब वहाँ लॉरा की मुलाकात एना से होती है। एना लॉरा को मासिमो और उसके अफेयर के बारे में बताती है और मासिमो के कान में कहती है कि वो लॉरा को मरवा देगी। एना के बिहेवियर से तंग आकर लॉरा वहाँ से चली जाती है। दैन मासिमो होटल रूम के वॉशरूम में लॉरा को मनाता है और उसके साथ इंटीमेट भी होता है। इंटीमेसी के बाद वो लॉरा को उसकी फैमिली और दोस्तों से मिलने की परमिशन देता है। नेक्स्ट डे डोमिनिक लॉरा को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है, लेकिन रास्ते में वो गाड़ी से उतर जाता है। अब लॉरा अपनी दोस्त ओल्गा से मिलती है और उसे मासिमो के बारे में बताती है, लेकिन ओल्गा उसे मासिमो से दूर रहने का कहता है क्योंकि वो एक माफिया बॉस है। दैन लॉरा और ओल्गा बहुत मस्ती करते हैं और एक होटल रूम में पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ लॉरा का एक्स बॉयफ्रेंड आता है और लॉरा से प्यार के झूठे दावे भी करता है, लेकिन लॉरा के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो उसे इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। लेकिन फिर भी वो वहाँ आ जाता है। जब वो अपने सामने देखता है तो मासिमो वहीं बैठा होता है और वो उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। अब लॉरा मासिमो पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उससे मिला नहीं था, तो वो उससे लड़ती है और कहती है कि मुझे तुमसे प्यार करने के लिए 365 दिन नहीं चाहिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और दोनों इंटीमेट होते हैं। अब जब ये दोनों सोकर उठते हैं तो लॉरा अपने हाथ में एक रिंग नोटिस करती है। तभी मासिमो से शादी के लिए प्रपोज़ करता है। लॉरा भी हाँ कर देती है। दैन मासिमो एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता है जहाँ वो लॉरा के पेरेंट्स को इनवाइट करता है और उन्हें अपने काम के बारे में बताने ही वाला होता है। तभी लॉरा उसे मना कर देती है। दैन लॉरा और मासिमो वापसी इटली आते हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं और अपनी शादी का प्लान बनाते हैं। अब लॉरा अपनी फ्रेंड ओल्गा को भी बुलाना चाहती थी। इस बात पर मासिमो भी एग्री हो जाता है। दैन लॉरा ओल्गा को लेने एयरपोर्ट जाती है और रास्ते में उसे अपनी प्रेगनेंसी का बताती है और कहती है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मासिमो को अपनी प्रेगनेंसी का बताने के लिए। ओल्गा भी बहुत खुश होती है। दैन ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में लॉरा मासिमो को फ़ोन करती है, कहती है आज रात डिनर में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तभी मारियो को खबर मिलती है कि लॉरा की जान खतरे में है और वो मासिमो को कॉल करता है, लेकिन मासिमो तो लॉरा से कॉल पर बात कर रहा था। अब मारियो भागते हुए मासिमो के पास जाता है। तब तक लॉरा का फ़ोन भी डिस्कनेक्ट हो गया था और वहाँ लॉरा की गाड़ी एक टनल में जाती ही है जिसके दूसरे साइड एक पुलिस कार खड़ी थी और मासिमो को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर लॉरा के साथ क्या हुआ है। अब ये हम देखेंगे इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में। दैन ये मूवी इसी के साथ साथ यहाँ पर एंड हो जाती है।